Hello, good morning to all students. So now we are going to start with the mains question discussion, and the very first question of the day is the social fact is to be treated as a thing. Discuss. So whenever we are discussing the mains question and when you are writing the answers, the main thing to be focused here is the keyword associated. So there are two keywords. The first one is social fact and another one is discuss. So you have to just explain कि जो social fact है, why it is considered as a thing and why. Like you have to discuss each and everything associated with it. Okay, so now let us begin. Then first of all, जो social fact था वो किसकी theory थी? So that was a theory of the Durkheim. And Durkheim ने ये theory क्यों दी? Because जो Durkheim थे, उनका मानना ये था कि जो society के अंदर कुछ भी होगा, that is happening due to the sociological currents. Okay, उनका मानना था कि जो इंडिविजुअल है वो इतना इफेक्ट नहीं करता है एज अ सोसाइटी, बट सोसाइटी एज अ सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल अफेक्ट्स द इंटायर सोसाइटी. सो जो दरकीन था उन्होंने क्या कहा था कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स एंड देयर आर अ लॉट मोर रिलेशनशिप्स बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल जैसे रिलीजन है, ठीक है, तो वो खुद में एक सोशल स्ट्रक्चर है. देन कम्स द मैरिज, तो मैरिज खुद में एक सोशल स्ट्रक्चर है. एंड इफ वी टेक द एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो एजुकेशन वो खुद में एक है, लेकिन जो इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है दैट मेक्स इट अ सोसाइटी. तो वट एवर रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स दैट मेक्स द सोसाइटी. एंड जो सोसाइटी के अंदर रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वैल्यूज उसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोशल फैक्ट. ओके, सो जो सोशल फैक्ट है उसको सोशल फैक्ट क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि अगर कोई भी चीज सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको आपको फॉलो करना होता है एज पर दरकीन. क्यों? क्योंकि वो एक सोसाइटी और सोसाइटी ने ही वैल्यूज बनाई है. तो जब सोसाइटी के अंदर कई चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो यू हैव टू फॉलो इट एनी हाउ, ठीक है, एंड दे आर एक्सटर्नल टू यू, मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू फॉलो इट. एंड सिंस इट इज the thing which you have to follow, it is similar to each and every person. The people who are existing in the society have to follow those values. For example, whenever we visit any temple, we just put off our slippers. So that is a value which is just made for once. एक बार वो value बन गई है, and that will be there for your upcoming generations as well. वो value change नहीं हो जाएगी. That will be there forever. ओके, सो नेक्स्ट वन व्हाट ही सेज इज कि वो जो पावर है वो एक कॉसिव होती है, मीन्स वो वहां पे होएगी. दैट इज अ बाउंडेबल. ओके, दैट इज बाउंड टू यू, यू हैव टू फॉलो इट एनी हाउ. देयर इज नो no, you can't say ki I cannot follow this value, or as an individual I will not follow. You have to follow because that is a social fact. वो एक फैक्ट है जो सोसाइटी ने मिलके बनाया है, ठीक है. तो हमने अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, नाउ लेट अस जस्ट गो थ्रू इट. वो वैल्यूज एक्सटीरियर है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. कॉन्स्टेंट है, यू हैव टू फॉलो इट. फॉर एग्जाम्पल लाइक नो टचिंग द फीट ऑफ द एल्डर्स, सो दैट इज अ वैल्यू. वो एक बार बन गई है एंड दैट विल बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन, एंड दे आर जनरल, means they are universal in nature. It is applicable to each and every person living in that particular society. Now let us discuss some examples for the same. Legal rules, जो भी आपके देश का कानून होता है, ठीक है, you have to follow it. वहां पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सोशल कन्वेंशंस होते हैं. सोशल कन्वेंशंस मीन्स कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज जो हुआ करता था, ठीक है, तो 19th सेंचुरी में चाइल्ड मैरिज वॉज देयर, तो चाइल्ड मैरिज हो गया. एक सती बहुत जो था वो एक उस टाइम का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट वैल्यू था, तो वो बहुत ज्यादा ना कंपल्शन से फॉलो किया जाता था. एंड देन व्हाई सोशल फैक्ट्स आर फॉलोड, एंड whenever you are making any social fact, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्शंस पहले से होने चाहिए, ठीक है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दरकीन जो थे वो खुद ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते थे, ठीक है. दो दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज लाइक नो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट परफॉर्मिंग देयर सब्जेक्ट्स. बट द थिंग इज कि वो जो प्री कंसेप्शंस है वो इरेडिकेट होने चाहिए, ठीक है. मीन्स ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए वहां पे कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की. और वो जो कॉन्सेप्ट्स है दैट शुड बी प्रिसाइज इन नेचर, ठीक है. उसके बाद में क्रिटिसिज्म. अब उन्होंने ये सब कहा है कि वो जो चीजें हैं, ठीक है, दैट विल बी एक्सटीरियर इन नेचर, दैट विल बी जनरल इन नेचर,
and you have to follow it because those values are independent of your will, means you cannot just put your will there. So uska criticism kya hai, the very first thing is जो सती थी या child marriage था वो एक बार बन गया था, ठीक है, they were the things which were existing that time, but that doesn't mean कि that will be there forever. So what happened is, like जो सती और child marriage था, they were the social values, but when the individual took their steps, they came फॉरवर्ड टू इरेडिकेट दीज वैल्यूज नो. तो उसके बाद में सती और चाइल्ड मैरिज के जो इंस्टांसेस है वो बहुत कम हो गए, लाइक नो राजा मोहन रॉय या उस टाइम के जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, दोज took the hard steps and then these things started abolishing and now we can see कि बहुत कम इंस्टांसेस होते हैं जहां पे ये चीजें अभी भी होती है, ठीक है. तो जॉर्ज कैथलिंग जो थे उन्होंने ये कहा था कि the society works with the individual efforts and not by the side of the society always. Then comes the रेमंड. तो रेमंड का कहना क्या है कि जो दरकीम थे, दरकीम ने सोसाइटी को एक बहुत इंडिविजुअल वे में बता दिया कि जो सोसाइटी के अंदर वैल्यूज है दैट विल बी एग्जिस्टिंग, बट उन्होंने उसका एक सोशल व्यू नहीं देखा कि अगर सोसाइटी में कोई चीज हुई है तो वो क्यों हुई है, अगर वो हो चुकी है तो व्हाट कैन बी डन जिससे कि सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस लाया जा सके. एंड देन कम्स द मैक्स वेबर हु फोकस्ड अपॉन द इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट, जो इनका वर्स्टीहन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है. वी नो कि जो वर्स्टीहन वाला कॉन्सेप्ट है दैट फोकस अपॉन द इंडिविजुअल नेचर, कि जो इंडिविजुअल है वो क्या सोचता है, हाउ ही परफॉर्म्स, हाउ ही डज द थिंग. सो इन्होंने क्या कहा कि जो चीजें हैं दैट happens according to the individual and not by the society. And because जो साइंस होता है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज डिपेंडेंट अपॉन द इंपेरिकल ऑब्जर्वेशंस, whereas जो आपका सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन द सोशल रिलेशनशिप्स, दैट इज नॉट बाउंड बाय एनी प्रैक्टिकल. वो एक ऐसी सेंस ऑफ नॉलेज है, एक ऐसी चीज है that happens constantly and that is not related to the natural sciences. So again जो ये concept था that is dependent upon more on the non-positivist approach, ठीक है. And since जो social fact का topic है, social fact एक ऐसा fact है जो कि ठीक है we can consider कि that depends upon the values made by the society, but it helped the thinkers to just rejuvenate the concept, to just think ki what can be the facts of the society, what can be the more relations with the subject of the society. For example, if religion is there, ठीक है, तो religion के भी कुछ social fact होते हैं, but अब जो changes आ गए नए नए कि women can also visit the temple and the non-touchables can also visit the temple, there is no harm in that. So these are the things which are coming with the new mind, the new young blood is just working upon all those old concepts and they are bringing the new addition to that concept. So the का जो sociology का social fact वाला concept है is not a concept which is outdated in nature. It helped other thinkers to think कि और चीजों के क्या social fact बन सकते हैं. Okay, so we have discussed it. Now let us just quickly summarize this topic again. So जो social fact है, social fact जो दरकीम का एक concept था उसके अंदर ये है कि जो जितने भी आपके facts होते हैं that are exterior in nature, वो सभी जो facts होते हैं वो independent है, doesn't matter you follow it or not, but if you are living in society you have to consider them and you have to follow it anyhow. Then there are some of the critiques that doesn't depend upon the social as a society, it is the individualistic approach which can be followed by the time. Okay, so we have completed this question. If you people find any doubts, so you can just link your doubts to me and I will address it there and then. Okay, now move to the second question of the day. Let us have the break of 1 minute. Okay, come back to the question now. So the another question is to what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? Okay, so this is a question from GS2 and this is highly important topic. You have to revise this topic
And what you can do is you can just refer the basic sources for this. You will find this topic in NCERT as well as Lakshmikant. Just take some of the extracts and then you can just make a good answer over this topic. So just keep an eye on this topic from the newspaper as well. Okay, so you have to write it in the 150 words. I will just give the cue to you and you can just perform well. So जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, here we just tried to find the keywords first of all. Okay, so here there were two keywords. This one is the first and this one is the second. Now let us again work on the keyword first. So to what extent, in your opinion, decentralization of power? So decentralization is the first keyword, governance is the second keyword. Okay, and you have to give your opinion. So this is the open-ended question. Whatever you think can be the best, you can write here. So let us start with the definition first. Whenever you are writing the question, just try that you write the answer starting with the definition or with the data or with an example. So these are three ways जिससे आप अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं. Let me repeat again. The first one is definition. You can just write the definition. Then another one is example. You can start with an example. And the third one is you can start with any data if associated and like अगर वो कभी भी न्यूज में था. So these three are the best ways. Okay, ये जो three ways है, it will help you to just figure out with the introduction. Okay, so what you can do is best in this question is the definition. So what is decentralization? Centralization का मतलब क्या होता है? किसी भी पावर का एक जगह इकट्ठा हो जाना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऐसे हो जाना. ठीक है, मतलब यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे सारी पावर आके एक जगह हो गई. बट व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट द डिवीजन ऑफ दिस पावर. यू जस्ट डेलीगेट सो अगर ये पावर इसको भी दे दी है, सपोज ए को दे दी, यहाँ पे बी को दे दी हमने, देन सी को थोड़ा काम दे दिया, डी को दे दिया. तो यू कैन सी ये एक टाइप का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया. ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों? So that जो एक सोसाइटी है उसके अंदर डेमोक्रेसी आ सके, पीपल आर ऑल्सो हैविंग द रूल्स विद देम, दे कैन जस्ट हेल्प टू परफॉर्म वेल, दे कैन हेल्प टू create new rules, new regulations, and because of their participation it will help to create a better government, the better day. So effective people का जो पार्टिसिपेशन होगा that will help in decision making. आप अच्छा डिसीजन ला सकते हैं. Why? So because उसमें हर एक पर्सन का अपना ओपिनियन है, अपनी वॉइस है, उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है. बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड ईच एंड एवरी पर्सन फॉर द रूल्स रेगुलेशन जो हमने आगे ड्यूटीज डेलीगेट किए. सो दैट विल हेल्प टू परफॉर्म वेल. ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या था, मतलब कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का ओपिनियन है कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट किया गया. तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी. सो वो जो थे उससे डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट किया गया था. लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया था, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड वो जो सब है. ठीक है, सो ही हेल्प रिपन, लॉर्ड रिपन जो थे. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री. सो उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया था. Okay, then next is the part 9 to 43 A to O में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है. आपकी जो लोकल बॉडीज है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज है, पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज. सो उसी के अंदर फिर हमने उनको फाइनेंस की भी पावर दी कि आप अपना फाइनेंस जो है, ठीक है, यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम द कमीशन एंड देन यू कैन परफॉर्म योर फंक्शंस वेल. फाइनेंस कमीशन जो है सेंटर का, दैट इज देयर विद द आर्टिकल 280. द आर्टिकल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि मेन आर्टिकल है, यू शुड रिमेंबर देम. ओके, एंड देन कम्स द शेड्यूल 11 एंड 12. सो शेड्यूल्स जो है 11 एंड 12, 11 में क्या है, पंचायती राज है, 12 में अर्बन लोकल बॉडी. तो इन दोनों के अंदर जो है वो कई सारे जैसे नियम मेंशन है. ठीक है, कई सब्जेक्ट मेंशन है कि ये काम है वो पंचायत का है, और यहाँ पे ये मतलब ये ऐसे ऐसे जो काम है वो म्युनिसिपैलिटी का है. सो उससे क्या है ओवरलैपिंग नहीं होती है काम की, सभी को अपना अपना काम दे दिया. सो देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन, वहां पे हेडेक थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, अब महात्मा गांधी का एक कोट था कि इंडिपेंडेंस जो है वो हमेशा बॉटम से स्टार्ट होती है. कहां से स्टार्ट होती है इंडिपेंडेंस? बॉटम से स्टार्ट होती है. बट बॉटम से इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स फ्रॉम द लोअर रंग ऑफ द पीपल. ठीक है, अगर आप नीचे से स्टार्ट करें और हायरार्की में ऊपर की तरफ जाएंगे, यू विल सी कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज होगी एंड दैट विल हेल्प. ठीक है, तो इससे हो क्या जाएगा, अगर आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उससे इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा. मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन इज
डेवलपिंग, उनका ग्रोथ हुआ है, दे आर जस्ट नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अदर्स। इंडिपेंडेंस आएगी इफ यू आर देयर, आपकी वॉइस है, आपके अपने डेमोक्रेटिक ओपिनियन है, इट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। उससे गवर्नमेंट का भी जो काम है वो बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट होगा, लाइक नो देयर वुड बी नो रेड टेप जिससे कि वर्क रुक जाएगा, दैट विल गो कंसिस्टेंटली। एंड उनका जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, उनके जो फाइनेंशियल ग्रुप्स है, दैट विल गो वेरी स्मूथली। एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी जल्दी जल्दी होगा, क्यों? क्योंकि अब बहुत लोग एक साथ काम कर रहे हैं, दे आर मैनी पीपल। सो अगर इसने एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाला, इन्होंने हेल्थ को संभाला, और हेल्थ के अंदर फिर आगे बाई सेक्शंस हो गए हैं सपोज, तो हेल्थ में इन्होंने कुछ देखा, इन्होंने कुछ देखा, तो दैट विल हेल्प टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ओके, पब्लिक का फंड बहुत अच्छे से एड्रेस हो पाएगा, बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। वाई सो? बिकॉज अब बहुत ज्यादा मटेरियल्स हैं, दे कैन चेक कि कहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट लग गया है, कहाँ पे कौन सा फंड यूज हुआ है। ओके, तो अब इश्यूज क्या क्या है ना, इश्यूज क्यों है जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हो नहीं पा रहा है, या डिसेंट्रलाइजेशन तो हुआ है बट वो अच्छे से लग नहीं पाया। तो उसके क्या क्या है? एक तो लैक ऑफ इफेक्टिव डिवोल्यूशन, पावर को आपने कह तो दिया है, यू हैव डिवोल्यूट, बट वो अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी जो जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर सीनियरिटी है वो मैटर करती है। सीनियर जो है दे जस्ट नो लाइक दे कंसिडर कि जूनियर्स आर ऑफ नो यूज, और दे आर नॉट वर्किंग वेल, और दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन नेचर। सो वो उस वर्क को अच्छे से एलोकेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में उनके पास फंड्स की बहुत कमी है। ऐसे ऐसे करके आपको इश्यूज में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। सो मनी जो आपने उन्हें दिया वो अच्छे से नहीं लग पाई है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से नहीं कंसिडर कर पाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा एक्सेसिव, नो इफ यू आर द पीपल जिसके पास सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल होगा, सो दे नो कि जो वीबर थे, मैक्स वीबर, उनका एक कॉन्सेप्ट था आयरन केज ब्यूरोक्रेसी, आयरन केज। सो उन्होंने आयरन केज किस वजह से कहा था? क्योंकि भाई सीनियरिटी का मैटर है, वहां पे ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि इफ यू वर्क देयर यू विल फील सफोकेटेड। नो कि वहां पे रूल्स आर बहुत ज्यादा मैसिव है, रेगुलेशंस आर देयर, बट द bureaucrats doesn't consider you as a human. You have to just work 24/7 without any motivation, and at least no, if you we can't say कि बहुत ज्यादा अच्छे से आपको रहने को नहीं मिलता, तो इट्स द बेसिक नीड विच यू आर लुकिंग फॉर, सो वो होनी चाहिए, वरना उसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स इवन कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, अब सॉल्यूशंस में क्या क्या किया गया है और क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है। सो उसमें सबसे पहले लेट अस सी दिस पॉइंट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन है जो सेल्फ गवर्नमेंट के, जो पंचायत हो, उनको अच्छे से एक स्टेटस देना चाहिए, और उनके कुछ फंक्शंस है वो एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मींस द अदर कैन नॉट परफॉर्म दोज फंक्शंस। देन स्वराज पोर्टल बनाया गया था। तो स्वराज पोर्टल इसलिए बनाया गया था कि जो पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज है, दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंटली, मीन्स वहां पे उन बॉडीज को ना सबसर्विएंट नहीं बनाया जाए। कि अगर हमने फॉर एग्जांपल अभी भी पंचायत को ये बोला है कि अभी भी जो आपके रूल्स है वो हम ही बनाएंगे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द लोकल बॉडीज, व्हाई दे आर इवन एग्जिस्टिंग? सो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? दे शुड हेल्प देम टू वर्क बेटर। देन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। सो इसके अंदर क्या किया जा सकता है? जो रूरल लोकल बॉडीज है, दे कैन जस्ट इंक्रीज देयर फंड फ्लो टू द विलेज पंचायत। ठीक है, they can just increase their fund panchayat and they can work well. Now clear mechanisms to the state comply with the constitutional provisions, means कि अब जो गवर्नमेंट है, जैसे सपोज here is the government, ठीक है, तो गवर्नमेंट को कई स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशंस दिए जाए कि जो वर्क है वो एकदम सही से होना चाहिए, मीन्स एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो होना चाहिए। सेकंड, उनको फंड की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, सो द फंड्स एलोकेशन शुड बी डन प्रॉपरली। देन थर्ड वन इज उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है फंड्स के थ्रू, वो कोई एक बॉडी हो, ठीक है, जिसके पास सभी पावर वो परफॉर्म करे। देन कम्स द नेक्स्ट, उनको असिस्टेंस के लिए कोई ना कोई ऑफिसर्स दिए जाने चाहिए जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कर सके विदाउट एनी हिंड्रेंस। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से परफॉर्म होनी चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होती है? जब आपके पास अकाउंटेबिलिटी है। So that can be done once the exclusive status, once the self-inclusion status is given, so that it can help in the inclusive growth. And inclusive growth is very much important for the economic growth and development of this country, for any country if we talk about. ठीक है, तो अब मैंने जो आपको ये बताया है इसमें, what you have to do is just always just take care of these three things and then these points जो अभी अपन ने ऊपर वाले टॉपिक को डिस्कस किए। ठीक है,
Now here comes the one thing. ये जो क्वेश्चन था, we have discussed. So whenever we discuss any question, just remember the content. It is very much important. Then comes the data. Data means, like, if you remember any article, if you remember anything which was there in the news, which can help to bring the flavor in the answer, to just increase the content, a good content, जो flow होता है content का, that should not be broken. Okay, that should be there always. So यहाँ पे हमने कुछ issues को discuss किया था कि issues क्या क्या है. The government is not looking for the rules and regulations properly. There is anarchy, and we should block that anarchy through the rules and regulation implementation. Okay, so we have discussed these two questions so far. If you feel any doubt or any problem with any point, you can just wish to me. And here is my, like, I just put my Telegram handle so that you can just wish to me. Okay? So it is Capricorn 51. Okay, Capricorn 51. Okay, thanks a lot.